भाई लोग रिव्यू पोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल के बारे में। जैसा कि अभी हमारा डेयरडेविल बॉर्न अगेन आने वाला है, बस कुछ दिन दूर है। तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या सोचा, हमने प्लान किया था कि हम आपके लिए एक रीकैप से लेके आए कि ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो देख लें और जो देख के भूल चुके हैं उनको भी याद आ जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ना बस ये वाली वीडियो देख लो, इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो तीनों सीजन है बस डेयरडेविल का आपको स्टार्टिंग से ले अभी तक एमसीयू में आने के बाद तक क्या सीन चल रहा है वो पूरा इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरडेविल सीजन 1 के बारे में, जो कि बेसिकली डेयरडेविल का पूरा ओरिजिन कवर करता है। यस। तो जब मैं आपको बता दूं कि सीजन 1 स्टार्ट होता है ऐसे कि जो हमारा मैट मर्डॉक है वो जब बच्चा होता है तो एक एक्सीडेंट में उसकी आंखों में केमिकल चला जाता है, केमिकल, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है। बट उसके साथ उसको कुछ इनहेंस्ड पावर मिलती है, जो उसके सेंसेस होते हैं ना वो और इनहेंस हो जाते हैं। और उसके जो फादर होते हैं मैट के, वो एक बॉक्सर होते हैं जो एक फाइट करते हैं जिसके लिए वो पैसा लेते हैं उस फाइट को हारने के लिए। पर मैट के सिर्फ खुशी को देखने के लिए वो उस फाइट को जीत जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ के जो माफिया लोग जो पैसा लगाए होते हैं वो लोग उसके फादर को मार देते हैं और मैट हमारा बेचारा हो जाता है। और फिर वो जाता है एक अनाथालय में जहाँ उसको मिलता है स्टिक नाम का कैरेक्टर, जो कि उसकी तरह एक अंधा होता है और वो उसे किसी ग्रेटर गुड, मतलब कोई बहुत बड़ी मकसद के लिए वो उसे ट्रेन करना होता है। बट ट्रेनिंग के दौरान मैट को पता चलता है कि ये बंदा सही नहीं है, तो वो इसलिए उसको छोड़ के गायब हो जाता है। वो अपने जो पावर्स होती है वो उनका यूज नहीं करता है, वो बल्कि उनको छोड़ के वो लॉ की पढ़ाई करता है। डिग्री पाने के बाद वो अब अपना एक खुद का फर्म डालना चाहता है, जिसके दौरान उसकी मुलाकात होती है हमारे फॉगी नेल्सन के कैरेक्टर से, वो भी एक रेस्टोरेंट में। तो वो दोनों मिलकर अपनी फर्म बनाते हैं, जिसकी पहली क्लाइंट होती है हमारी कैरन पेज। और वहां पे वो लोग कैरन पेज को जस्टिस दिलाने लगते हैं। कैरन पेज जहाँ पे काम कर रही होती है उसको पता चलता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसमें कैरन पेज खुद फंस रही होती है। बट कैरन पेज जब अपने घर जाती है उसके ऊपर अटैक होता है, जहाँ पे मैट आके उसको बचाता है और कैरन पेज इसको सारे प्रूफ दिखाती है। तो मैट क्या करता है, उसको पब्लिश करवा देता है काफी जगह। तो इस तरीके से वो बच जाती है। और इन्हीं सब चीजों के दौरान ना जो मैट होता है उसे मतलब फील होता है बेसिकली कि ना कानून में उसकी तरह अंधा ही है। तो वो सुबह रहता है लॉयर, रात को बनता है विजिलेंटी, जहां अभी तक उसको नाम मिला होता है द मैन इन ब्लैक। विजिलेंटी बनने का उसका रीजन ये रहता है, उसको लगता है कानून तो इंसाफ दिला नहीं रही बेचारों को, मैं दिलाऊंगा इंसाफ। मेरी बात कैरन की, तो कैरन का केस कैरन जीत जाती है, बट कैरन के पास पैसे तो रहते नहीं उसको देने के लिए। तो कैरन वहां पे ऑफर देती है कि मैं काम करती हूँ, मैं आज से तुम लोगों के लिए काम करती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो बन जाती है उसकी सेक्रेटरी। यस। अब इसी बीच क्या होता है कि चीजें धीरे धीरे खुलना चालू होती है, तो पता चलता है कि वो क्राइम लॉर्ड और वो होता है किंग पिन। तो पहला जब मुलाकात हुआ किंग पिन और डेयरडेविल का, तो वहां डेयरडेविल फिर उन्हें कुटा जाता है। एंड किंगपिन के थोड़े से अगर पास्ट लाइफ के बारे में मैं बता दूं, तो किंगपिन हमारा एक ऐसा बच्चा होता है जो थोड़ा सा मोटा रहता है, जिसको हर कोई बुली करता है, स्पेशली उसके फादर उसको बुली करते हैं क्योंकि उसकी डैड एक अल्कोहलिक होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। जब मिलता है तो वो चीजें अच्छी मिलने लगती है। बट इधर क्या है कि जब हमारा ये जो डेयरडेविल से जो कुटा जाता है ना पहली बार किंगपिन से मार करके, तो वहां वो पता करता है कि जो किंगपिन का सूट होता है वो नॉर्मल सूट नहीं है, बुलेट प्रूफ है, नाइफ फाइट से भी कोई असर नहीं होता है। तो वो फिर अपने लिए भी एक ऐसा सूट बनवाता है उसी बंदे से जिसने किंगपिन के लिए बनाया। और इन्हीं सब चीजों में जो हमारा फॉगी होता है उसे पता चल जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। उसके बाद जब डेयरडेविल का नया सूट आ जाता है वो फिर से जाता है किंगपिन से मिलता है और इस बार कूट के उसे जेल भेज देता है। और फिर इसी के बाद हमारे द मैन इन ब्लैक को उसका नाम मिलता है, जो कि होता है डेयरडेविल। और यहाँ पे सीजन 1 हमारा एंड हो जाता है। सीजन 2 हमारा सीजन 1 के एंड से चालू होता है, जहाँ पे किंगपिन जो है वो जेल जा चुका है। तो इसके चलते क्या होता है ना कि जो हमारा हेल्थ के चला है उसमें छोटे मोटे जो गैंग्स होते हैं ना उनका आपस में चलने लगता है, क्योंकि वो क्राइम जो है पूरा वो बदल चुका है, वो चीजें अनबैलेंस हो गई हैं। जो क्राइम वर्ल्ड है वो किंगपिन के जेल जाने से थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, क्योंकि गद्दी तो खाली है तो हर कोई इस गद्दी पे बैठ के राज करना चाहेगा। बट हम क्या देखते हैं कि किंगपिन हमारा जेल में है और वहीं पे हमारे हेल्थ किचन में एक नई विजिलेंटी की एंट्री हो जा रही है, जो कि रहता है हमारा पनिशर, जिसका ओरिजिनल नाम है फ्रैंक कासल, जो कि एक मरीन कमांडो होता है। यस। एंड उसकी अपनी स्टोरी होती है कि जो ये गैंग वाले हैं, जो आयरिश गैंग वाले हैं,
उन्होंने उसकी वाइफ और बच्चे को मार दिया, तो इसलिए वो विजिलेंटी बन गया है। एंड अगर मैं उसकी मोरल्स की बात करूँ तो बेसिकली उसका मानना यह है कि अगर आपको बुराई खत्म करनी है तो आपको पूरा बत्तीस सबको मारना है, उसको जड़ से मिटाना है। यस। और यही हमारा जो मैट मर्डॉक होता है उसके मोरल्स थोड़े अलग है। उसका ये कि एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। और बेसिकली आगे जाके ना मैट मर्डॉक और जब फ्रैंक कासल का इंटरेक्शन होता है तो बेसिकली इसी चीज के बारे में बात करता है। भाई वो इंटरेक्शन, ये हमारा मैट मर्डॉक, हमारा डेयरडेविल का जो कैरेक्टर होता है, वो जाता है उस विजिलेंटी को रोकने के लिए। जब फर्स्ट टाइम जाता है तो बहुत ही बुरी तरह से मराता है। पनिशर डेयरडेविल को हमारे कायदे से मारता है। तो जब इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा होता है फ्रैंक कासल और मैट मर्डॉक का, तो वहां पे आयरिश वाले जो होते हैं गैंग वाले, वो उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं। यस। एंड हमें क्या लगता है कि हमारा फ्रैंक कासल कैद हो गया, बट नहीं, वो तो जानबूझ के जाता है ताकि वो उस आयरिश गैंग के हर एक मेंबर को, इवन उनका जो लीडर है, एक एक इंसान को जड़ से खत्म कर सके। और उसकी मदद करने के लिए आता है डेयरडेविल, वो उसकी मदद करता है। एंड देन इन्हीं सब चीजों के बीच में हैंड्स ग्रुप हमारी निकल के आती है और हमारा फ्रैंक कासल पकड़ा जाता है। फिर इधर क्या सीन है कि जो हमारा फ्रैंक कासल है उसको पुलिस पकड़ ली है, और इसके साथ जो है मैट मर्डॉक के साथ इलेक्ट्रा आती है जो उससे मदद मांगती है। इलेक्ट्रा में हमारे मैट मर्डॉक की एक्स भाई की फिर रहेगा कॉमिक्स हो चाहे एमसी हो, भाई हमारे रंगीले छाए हुए हैं। तो इलेक्ट्रा आती है और मैट मर्डॉक से मदद मांगती है अपने किसी काम के लिए। तो मैट मर्डॉक इसको चूज करेगा क्योंकि फ्रैंक कासल का केस भी है और इलेक्ट्रा भी है। पुराना प्यार, भाई ने कहा पुराना प्यार आएगा, फ्रैंक कासल जाएगा, फॉगी देख लेगा ना, फॉगी तो है। तो इधर हमारा जो मैट मर्डॉक है वो इलेक्ट्रा के साथ उसकी मदद करने जाता है। तो उसके चलते ना वो फ्रैंक कासल के केस में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाता। यस। तो फॉगी वो केस अकेले लड़ता है, बट क्या होता है हमारा फ्रैंक कासल कोर्ट में सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है जज और जूरी के सामने, सब और जाके वो जेल चला जाता है। इधर इलेक्ट्रा के साथ जब वो उसका मदद कर रहा होता है तो वहां स्टिक के भी होती है। एंड साथ में जो हमारा हैंड्स ग्रुप है वो अपने असली इम्पैक्ट पे आते हैं। यस। और यहीं पे स्टिक वर्सेस इन लोगों का भी थोड़ा चलता है, हैंड वर्सेस भी इन लोगों का चलता है। एंड साथ में हमें क्या दिखता है कि फ्रैंक कासल जो जेल में है वो जेल में जाके मिलता है किंगपिन से। किंगपिन उसको वही थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है। वो उसको बताता है कि देख भाई तेरी फैमिली को मारने वाले ये थे। एंड वहां पे वो जेल के अंदर ही आदमी को मरवा देता है ताकि उसका भरोसा जीत सके। एंड वहां उसे एक नाम देता है ब्लैक स्मिथ कह के, यही है जिसने असली में तेरे फैमिली वालों को मारा है। और जब फ्रैंक कासल ब्लैक स्मिथ के बारे में जानता है तो वो बाहर आता है, जेल से बाहर आया और उसका काम कहना है कि उसको ब्लैक स्मिथ को ढूंढना है। वहीं पे कैरन जो कि इन लोगों का मदद कर रही होती है मैट मर्डॉक का, क्योंकि वो सेक्रेटरी बन गई थी, तो उसको पता चलता है कि जो फ्रैंक कासल का जो मरीन कमांडर रहता है रे शुगनर, वही होता है वो ब्लैक स्मिथ। यस। तो फ्रैंक कासल आता है, ब्लैक स्मिथ के काम होता है। एंड इधर जो हमारा इलेक्ट्रा और मैट मर्डॉक और हैंड्स ग्रुप का चल रहा होता है तो वहां पे सीन ऐसा बनता है कि हैंड्स ग्रुप वाले इलेक्ट्रा को एज अ मैथिकल वेपन ब्लैक स्काई करके डिनोट कर रहे होते हैं। यस। और उनको लगता है कि इलेक्ट्रा उन्हें कोई है, हाँ, बट इलेक्ट्रा ऐसा नहीं मानती है तब तक। फिर इलेक्ट्रा और मैट मर्डॉक इधर साथ में टीम करते हैं, अगेंस्ट होता है हैंड्स वाले के, और साथ में इलेक्ट्रा और मैट मर्डॉक को ज्वाइन करता है हमारा पनिशर। फिर ये तीनों और इधर लड़ रहे होते हैं। यहीं पे इलेक्ट्रा सेक्रीफाइस कर देती है अपने आप को, क्योंकि डेयरडेविल पे अटैक होता है, उसको बचाने के लिए पुराना प्यार भी तो बचाना था। और फिर जो हमारे हैंड्स ग्रुप वाले हैं वो भाई उसको एज ए मिथिकल वेपन उसकी थोड़ा सा वर्शिप टाइप का करता है, तो इसलिए वो उसे एंशिएंट कॉफिन में रख देते हैं। यस। एंड वहीं पे हम क्या देखते हैं, हमारा घायल डेयरडेविल जब वापस आता है वहीं पे कैरन पेज को भी पता चल जाता है कि गंगाधर शक्तिमान है। यहीं पे हमारा सीजन 2 एंड होता है। फिर इसके बाद सीजन 3 में ना दिख के बल्कि वो दिखता है डिफेंडर्स। यस। सीजन 2 और सीजन 3 के बीच में डिफेंडर की स्टोरी लाइन एग्जिस्ट करती है। और मार्वल डिफेंडर करके एक शो आता था। शो कुछ खास नहीं, बट मैं आपको सिर्फ डेयरडेविल का पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा तो डेयरडेविल क्या होता है, बेसिकली एक टीम अप ग्रुप है। एक डिफेंडर्स आपका 4 लोगों का ग्रुप है जिसमें आपका डेयरडेविल है, आपकी जेसिका जोन्स है, आयरन फिस्ट और ल्यूक केज। अब मैं आपको डेयरडेविल का सीन बता दूं कि इसमें मेन चीज क्या होता है कि इलेक्ट्रा रिवाइव होती है और उसको क्या है ना, उसको अपनी मेमोरी याद नहीं होती है, इसलिए वो हैंड्स को ज्वाइन करती है, वही वो स्टिक को भी मारती है। फिर इलेक्ट्रा और डेयरडेविल की अपनी एक लास्ट में वन ऑन वन फाइट होती है जिसमें डेयरडेविल काफी ट्राई कर रहा होता है कि इलेक्ट्रा को उसका पास्ट याद भी ला दे, बट वो नहीं आता। और हमें साथ में पता चलता है कि वो एक बिल्डिंग में टाइम बॉम्ब लगा हुआ है जिसके नीचे ये सब पूरा इनका कम्युनिकेशन चल रहा है और सडनली वो बिल्डिंग ब्लास्ट कर जाती है, जिसमें हम क्या लगता है कि डेयरडेविल हमारा मारा गया, बट नहीं,
डेयरडेविल हमारा बच जाता है। एंड में रिवील होता है कि उसको एक नन बचा लेती है। यस, और ये कहानी जुड़ती है सीजन 3 में, जहाँ पता चलता है कि जो नन है वो कोई और नहीं, डेयरडेविल की मम्मा है। अब यहाँ पे क्या है कि अब तक हमारा किंगपिन जेल में है, बट अब क्या है ना, उसे जेल से बाहर आना है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से है भाई पूरा सीजन जेल में निकाल दिया है, तो भाई को बाहर आना है। जिसके लिए वो क्या करता है कि भाई हमारा जो रहता है गुंडों का, माफिया लोग का, कि वो बाकी माफिया लोगों के लिए मतलब किंगपिन हमारा सरकारी गवाह बन के बाकी जो गैंग वाले हैं उनके डिटेल्स पुलिस वालों को देने लग जाता है। इसी बीच में उसको पता चलता है कि गंगाधरी शक्तिमान यानी मैट मर्डॉक की डेयरडेविल है। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, हर सीजन में एक बंदे को पता चली है क्या, पहले फॉगी को, कैरन को, अब किंगपिन को पता चला। तो हमारे किंगपिन भाई साहब दिमाग तो बहुत है भाई, मास्टरमाइंड आदमी है, तो उन्होंने क्या किया, अपने केस को मैट मर्डॉक को फंसा दिया। एंड सबसे मेन चीज, आप किंगपिन की कैरेक्टर के बारे में एक चीज ये समझते थे कि किंगपिन एक ऐसा आदमी है जो खुद गंदा नहीं करेगा अपने आप भाई के कॉलर वाले भाई के हाथ पूरे एकदम सनप है, आप उसको देख के कभी नहीं बता सकते कि ये भाई के अंदर से इतना रेज वाला आदमी है, बहुत काम कंपोज। तो वो यहाँ पे क्या करता है कि वो उसको मैट मर्डॉक को फंसा देता है। तो यहाँ पे किंगपिन जिसको मैट को थोड़ा सा बदला लेना है मैट से, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि एक FBI एजेंट है जो कि गद्दार बन जाता है, डेक्स नाम का बंदा होता है, तो वो उसे मैनिपुलेट करता है, उसको अपने साथ रखता है, और वो इस कदर गिर जाता है कि वो डेक्स को भेजता है डेयरडेविल की सूट में, और वो उसी गवाह को मरवा देता है, जिसके चलते डेयरडेविल अपना केस लड़ रहा है। एंड डेक्स की यदि स्पेशलिटी बताई जाए तो डेक्स ऐसा इंसान रहता है जो किसी भी चीज को एज अ बुलेट यूज कर सकता है। एंड अब तक आपने गेस कर लिया कि वो और कोई नहीं, बुल्स आ गए। एंड इधर जब इनका सब चल रहा होता है, तो अब मैट क्या है कि पूरे तरीके से फंस चुका है, ये वहां भी जा चुका है और पूरे तरीके से फ्रेम कर दिया गया। तो मैट का अब रेज मूव निकलता है, अब हमारा मैट जाता है डायरेक्ट किंगपिन के पास। एंड हाँ, किंगपिन अब तक हमारा बाहर आ चुका है जेल से, क्योंकि हमारा मैट तो फंस गया ना, किंगपिन बाहर मैट अंदर, बट मैट इतने गुस्से में जाता है डेयरडेविल किंगपिन के घर कि भाई ने जो कूटा है ना, किंगपिन को ऐसा मार, आपने बॉर्न अगेन का वो दीवार देखा होगा जिसपे ब्लड के स्प्लैशेस थे, वो पेंटिंग में इसी सीन का है। और भाई ने वो बनाया नहीं है, भाई ने इतना मारा कि वो छीटे हुए हैं। सो यहाँ पे किंगपिन को हमारे बुरी तरीके से मैट मारने के बाद अपने रेस को कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। और इसी बीच क्या होता है ना कि जो हमारा बुलजाई होता है उसको भी पता चल जाता है कि वो उसे मैनिपुलेट कर रहा था, तो वो आता है मदद करने मैट मर्डॉक की। बट असल में क्या होता है, किंगपिन इतना भी नहीं है, वो भाई ने उसे पकड़ा है, जैसे हम वो छोटे बच्चों को नहीं मारते, पकड़ के एकदम सूता, और इतना सोता है कि भाई पैरालाइज कर जाता, पूरा अनमरा कर दिया, बहुत मारता है। और हमें कट टू क्या पता चलता है कि डेक्स का कैरेक्टर पैरालाइज हो चुका है, वो हॉस्पिटल जा चुका है, और उसके अंदर उन्होंने वो मेटल स्पाइन डाला है। एंड फिर इधर क्या है कि जो हमारा मैट मर्डॉक का जो केस चल रहा होता है, तो उसमें पता ये चलता है कि इस गवाह को उसने मरवा दिया था किंगपिन ने। वो मरने से पहले अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके जाता है जिसमें वो किंगपिन के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तो सीजन एंड होता है इस कदर कि जो हमारा मैट मर्डॉक है वो अपने दोस्तों के साथ, अच्छा किंगपिन दोबारा जेल में चला, वापस जेल में, बुलजाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट वही चल रहा है, उसका जो भी हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो इस तरीके से सीजन 3 एंड होता है। और इसके बाद से जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, डेयरडेविल तो दिखा था, अब हमारे कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। इसके बाद एमसीयू में सबसे पहले हमारे डेयरडेविल दिखते हैं हमारे नो वे होम में, उसके बाद हमें किंगपिन की एंट्री दिखती है हॉकाई में, फिर ये डेयरडेविल हमारा दिखता है एको में भी दिखता है, शी हल्क में भी दिखता है, और एको में आपके किंगपिन भी साथ में दिखते हैं, क्योंकि जो माया का कैरेक्टर होता है वो उसको मैनिपुलेट भी किंगपिन ही करता है। माया के भी फादर को किंगपिन भी मरवाते हैं, और बचपन से माया को पाल के बड़ा करते हैं, और माया को ऐसा बोलते हैं कि माया के फादर को किसी और ने मारा है। तो इस तरीके से एमसीयू में इतना चल रहा होता है। और अगर मैं अभी करंट की बात करूँ तो इसमें बुलजाई देखने मिल रहा है, बॉर्न अगेन में कैरन फॉगी दोनों आ चुके हैं, किंगपिन भी दिख रहा है, पनिशर भी दिख रहा है। एंड एको के एंड में हमें जैसा पोस्ट क्रेडिट में देखने को मिला था कि किंगपिन मेल कैंपेन चलाने वाला है, तो बॉर्न अगेन के ट्रेलर में हमें ये समझ में आ गया है कि वो ऑलरेडी अब मेयर शायद बन चुका है, शुरू के एक दो में बन जाएगा वो। यस, वो उसको और लंबा स्ट्रेच नहीं करने वाले हैं। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। आई गेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि डेयरडेविल की पूरी स्टोरी क्या है, किस हमने बहुत शॉर्ट में ट्राई किया बताएगा, क्योंकि अगर हम डिटेल में बात करने जाते हैं तो वीडियो आई थिंक घंटों की बनती है, क्योंकि पर सीजन इतना कुछ है बात करने के लिए, बट मोटा मोटी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमने उसको इम्पोर्टेंस दिया, और जो कैरेक्टर्स थे हमने उनकी बात की आप। एंड दो चीजें मिस हो गई थी, एक तो था कि न्यूयॉर्क बैटल का सीजन 1 में काफी अच्छा सिग्निफिकेंस था, एंड जो हमारा थैनोस ने स्नैप किया था तो उसका सिग्निफिकेंस हमारा सीजन 2 में आएगा।
बट यस। एंड इसी के साथ अगर आपको लगता है कि हमने कुछ और भी मिस किया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या उनसे कुछ गलतियाँ हुई हो तो वो भी आप हमें बताइए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। साथ में सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अब डेयर डेविल के 3 महीने के बाद।